मतलब मतलब पूरा बताए थे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में क्या क्या है, ऋग्वेद में कौन कौन से लोग आए, ऋग्वेद में मतलब क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ हमने बताया ऑलरेडी। ठीक है। और आज हम लोग जो दूसरा नंबर पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, है ना। यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब यजुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है कि यजुर्वेद कहते किसे हैं, है ना। यजुर्वेद कहते किसे हैं, यजुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब जो बोला जा रहा है कि यजुर्वेद जो भी है ना, यजुर्वेद में जो भी सम्मिलित होते हैं मंत्र और जो भी मतलब मंत्र, जो भी महामंत्र, ये सभी जितने भी उपस्थित हैं यजुर्वेद में, उसका जो भी पालन है, उसका मतलब जो भी रूल है, कंडीशन है, कब फॉलो किया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब हम लोग जो भी है ना मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन करते हैं, मतलब जैसे कोई भी अनुष्ठान होता है उसमें नियम और कानून के तौर पे यजुर्वेद में जितने भी मंत्र उपस्थित हैं उन सभी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कहता है इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। कहता है इसका यजुर्वेद का जो भी मतलब यजुर्वेद का जो भी पाठ पढ़ते हैं, यजुर्वेद का जो भी पाठ पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधर्वायु कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। ठीक है, अधर्वायु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम लोग, अधर्वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, यजुर्वेद का जो भी पाठ पढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। ओके, कहते सम और जो भी यजुर्वेद के बारे में जो भी पढ़ते हैं हम लोग उसे अधर्वायु कहते हैं। ठीक है, कहता है यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। अगर क्वेश्चन में आया कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों होते हैं, गद और पद दोनों हैं, गद और पद जो भी है ना, गद और पद दोनों है। कौन से वेद में जी, कौन से वेद में, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है, गद और पद दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा जी कि यजुर्वेद कौन से वेद में गद और पद दोनों सम्मिलित है, मतलब गद और पद भाग में पढ़ना है, यजुर्वेद। कौन जी बोलेंगे, यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा यही बताया गया है। ठीक है, 2 ही लाइन बताया गया था। और आगे पढ़ना हम लोगों को तीसरा नंबर सामवेद। ओके, तीसरा नंबर में क्या है, सामवेद के बारे में पढ़ना है। पहला नंबर हमने क्या पढ़ाया था, ऋग्वेद पढ़ाया था, और ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था हम लोग, डिटेल से कल पढ़े थे उसके बारे में। अभी सेकेंड नंबर दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हमने बताया कि यजुर्वेद जो भी है 2 पार्ट में पढ़ना है, गद और पद में पढ़ना है। ठीक है, और एक ऐसा जो भी है कहता है इसके जो पाठकर्ता मतलब जिसका जो पाठ पढ़ता है, जिसका जो अध्ययन करता है ना यजुर्वेद का, उसे क्या कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। ठीक है, इतना ही 2 ही लाइन बताया गया यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे। उसके बाद फिर तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में कहा गया है कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। मतलब जो हम लोग कल पढ़ाए थे ऋग्वेद में, ऋचाओं की संख्या कितना पढ़ाए थे हम लोग जी, ऋचाओं की संख्या कितना पढ़ाए थे, 10,462 पढ़ाए थे। किसमें, ऋग्वेद में पढ़ाए थे। ऋग्वेद में हमने पढ़ाया था कि ऋचाओं की संख्या 10,462 पढ़ाया था। और मंडल भी पढ़ाए थे हम लोग। मंडल कितना पढ़ाए थे, 10 पढ़ाए थे। और क्या बताए थे, सूक्त पढ़ाए थे। सूक्त कितना पढ़ाए थे, 228 सूक्त पढ़ाए थे। मंडल पढ़ाए थे 10, ऋचाएं पढ़ाए थे 10,462, सूक्त कितना पढ़ाए थे, 228। ओके, 1028 पढ़ाए थे सूक्त। तो वही कहता है सामवेद में कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। मतलब इसमें जो संकलन किया गया है ना, इसमें जो भी गाना मतलब जो भी संकलन किया गया है, जो भी गाया जाता है, ऋचाएं जो भी गाया जाता है, इसमें इसका संकलन किया गया है। किसमें, सामवेद। किसमें, सामवेद में इसका संकलन किया जाता है। कहता है इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री। ठीक है, इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं जी, पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्रात्री। जैसे कि हमने बताया कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं छोटू, अधर्वायु कहते हैं, अधर्वायु कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम पढ़ाए अभी तुरंत पढ़ाए कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, अधर्वायु बोलते हैं। और यहाँ पे बताया गया सामवेद के बारे में कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्रात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्रात्री। बोलेगा उद्रात्री किसे कहते हैं जी, तो सामवेद का जो भी पाठकर्ता मतलब जो भी उसका पाठ पढ़ता है ना,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई बंदा मैथ पढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से जैसे यजुर्वेद का जो भी पाठ पढ़ता है उसे अधर्वायु कहते हैं, सामवेद का जो भी पाठ पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्धात्री कहते हैं। ठीक है, कहता है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक मतलब जनक मतलब जहाँ से इसका जन्म हुआ। पूछेगा कि भारतीय जो भी है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक जो भी है ना, क्या है जी? भारतीय संगीत का जो भी जनक है क्या है? सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आया कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, वैसे सॉरी ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे? सामवेद को। सामवेद को किसे कहते हैं? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। अच्छा, सामवेद के पाठ, सामवेद में पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्धात्री बोलते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्धात्री बोलते हैं। अच्छा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद जो भी है गद और पद दोनों में पढ़ना है, गद और पद दोनों में। सामवेद का पाठकर्ता को उद्धात्री बोलते हैं, और इसे सामवेद का जो भी है ना भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो भी है ना सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक जो भी है सामवेद हो गया। इसमें भी यही पढ़ना था, यजुर्वेद में भी और सामवेद में यही दो ही लाइन पढ़ना था ऑलरेडी। उसके बाद तीसरा नंबर जो भी वेद आता है ना, तीसरा नंबर वेद आता है अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद आता है। आप लोग को जहाँ दिक्कत है हमसे पूछिएगा, बिल्कुल हम बताएंगे। ठीक है, जहाँ पे डॉट है। अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, अथर्वा ऋषि, अथर्वा मतलब अथर्वा एक ऋषि थे। ठीक है, अथर्वा क्या था जी? ऋषि का नाम था। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रहता है ना, मुकेश, सुरेश, महेश, उसी प्रकार से किसी ऋषि का नाम था अथर्वा। क्या था? अथर्वा। कहता अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, मतलब अगर पूछेगा बुआ कि अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे, क्या बोलेंगे? अथर्वा ऋषि। कौन? क्या चीज? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। कोई पूछेगा बुआ कि अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? अथर्वा ऋषि। क्या बोलेंगे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंसाधन, विवाह, प्रेम, राजकौर, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा समान मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। मतलब इसमें कहा गया है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो भी है अथर्वा ऋषि के द्वारा जो भी रचित है, उसमें बताया गया है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण। वशीकरण मतलब समझते हैं? किसी आदमी को अपने बस में कर लेना। ठीक है, अपने बस में कर लेना, वही हुआ वशीकरण। आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंसाधन, विवाह, प्रेम, राजकर्म। राजकर्म मतलब जो भी होता है राजा का कर्म। मातृभूमि मतलब मेरा भूमि। ठीक है, महात्मा आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा समान मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। मतलब इसमें बताया गया है कि अथर्ववेद में जो भी है जादू टोना, तंत्र मंत्र, आशीर्वाद, राजकर्म, जो भी है इन सभी चीजों का, मंत्रों का क्या है इसमें सम्मेलन है। मतलब इसमें सम्मिलित है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। ओके, कहता है इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? अथर्ववेद को। कहता है सभा एवं समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति, सभा एवं समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट है जो कहता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। हाँ, हमने कल पढ़ाया था ऑलरेडी कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद हमने पढ़ाया था ऑलरेडी। कल के डेट में हमने पढ़ाया था जी कि सबसे प्राचीन वेद के बारे में हमने पढ़ाया था। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद मतलब सबसे पुराना वेद, इसीलिए सबसे पहला नंबर में वही आता था, कौची? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, मतलब सबसे लास्ट का वेद कौन सा? सबसे लास्ट का वेद कौन सा बुआ? सबसे लास्ट का वेद कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कहता वेदों को भली भांति समझने के लिए, जैसे कोई मैथ हमको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका हम बुआ थ्योरी पढ़ते हैं या फिर फार्मूला जानते हैं तो वो मैथ बनता है कि नहीं बनता? उसी प्रकार से कहता है इस वेद को समझने के लिए इस वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांगों। कितने वेदांगों की रचना हुई? कितने वेदांगों की रचना हुई बुआ? 6। ये है शिक्षा। कौन कौन सा है? शिक्षा है, शिक्षा है जी, शिक्षा है जी, ज्योतिष है जी, शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, क्या है? व्याकरण है, निरुक्त है, क्या है? निरुक्त है, तथा छंद है, तथा छंद है, तथा छंद है। इन सभी चीज़ों जो 6 चीज़ों का मतलब 6 वेदांगों की रचना हुई, ये किस लिए हुई? ताकि हम इन सभी 6 चीज़ों के सम्मेलन से हम अच्छे से अथर्ववेद को समझ सके। ठीक है, इसमें 6 वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा, ये सब वेदांग है। वेदांग पहला नंबर शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। 1 2 3 4 5 6 वो है ना, तो ये सभी वेदांग है। ठीक है, कहता भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहता भारतीय ऐतिहासिक मतलब भारत का जो भी इतिहास है ना बुआ, भारत का जो भी इतिहास है उन सभी का अच्छा से विवरण, मतलब उसे हम अच्छा से जानना चाहे कि हमारे भारतीय इतिहास क्या रहा, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मतलब घटना घटा, जो भी मतलब हमको जानकारी लेना है भारतीय इतिहास के बारे में, उसे अगर हमको जानना है तो हमको पुराण के बारे में जो भी है ना, पुराण से अच्छे तरीके से मिलता है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। अगर हम पुराण पढ़ते हैं तो हमें सबसे अच्छा जो भी नॉलेज मिलता है भारतीय इतिहास के बारे में, नॉलेज उसी से मिलता है, पुराण से। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष तथा अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कहता है ना बुआ कि जो भी है लोमहर्ष किसी व्यक्ति का नाम है, लोमहर्ष किसी व्यक्ति का नाम है और इसके पुत्र का नाम क्या है जी? उग्रश्रवा। ठीक है, कहता भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो भी है ना, इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उग्रश्रवा मतलब अगर पूछेगा बुआ कि उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र का क्या नाम था? उग्रश्रवा। क्या था? उग्रश्रवा। अच्छा बुआ अगर पूछेगा उग्रश्रवा के पिता का क्या नाम था? लोमहर्ष। क्या? लोमहर्ष एक नाम है बुआ, लोमहर्ष। जैसे हर किसी व्यक्ति का नाम रहता है ना, उसी प्रकार से इस व्यक्ति का नाम था लोमहर्ष और उसके पुत्र मतलब बेटा कौन सी नाम था? उग्रश्रवा। अच्छा कोई अगर बेटा है तो उसके बाप का भी तो नाम होगा ना, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा उग्रश्रवा के पिता का क्या नाम था? तो लोमहर्ष। क्या बोलेंगे? लोमहर्ष। कहता आगे जो भी है, कहता इनकी संख्या 18 है, इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कहता राजाओं की वंशावली जो भी पाया जाता है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, इन सभी में जो भी है ना राजाओं की वंशावली। तो राजाओं की वंशावली का मतलब क्या हुआ? उसमें जो भी खानदान
वंशावली, ठीक है ना, वंशावली उसमें जो भी है इस मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत से ही राजाओं की वंशावली जो भी है पाई जाती है। राजाओं की वंशावली किन चीजों से पाई जाती है? ये 5 चीजों से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, ठीक है। कहता पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कहता पुराणों में सबसे अच्छा बुआ कहेगा कि पुराण के रचयिता कौन था बुआ? पुराण, कहता पुराण के जो भी था, पुराण को लिखने वाला का व्यक्ति का क्या नाम था, मतलब उसके रचयिता? ध्यान दो इधर, लड़का कहेगा बुआ कि पुराण जो भी था ना, पुराण तो अपने से तो नहीं लिखा गया, नहीं लिखा है, उसको भी लिखने वाला कोई आदमी ही होगा, कोई मनुष्य ही होगा। तो पुराण जो था बुआ, उसको लिखने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो पुराण के रचयिता कौन था? लोमहर्ष। लोमहर्ष, और लोमहर्ष के पुत्र भी लिखा था उग्रश्रवा, मतलब दोनों मिल करके ये पुराण का निर्माण किया था, ठीक है। पुराण का निर्माण कौन किया था बुआ? लोमहर्ष तथा लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने। लोमहर्ष तथा लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने किस चीज का निर्माण किया था बुआ? किस चीज का निर्माण? पुराण का निर्माण किया था, ठीक है। कहता पुराणों में, अच्छा पुराणों में पुराण कै गो? 6 गो, अभी पढ़ा है तुरंत। कहाँ? नहीं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, ये सभी पुराण है बुआ, 5 गो, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा टोटल पुराणों की संख्या कितना है वो? टोटल पुराणों की संख्या कितना? टोटल पुराणों मतलब कुल पुराणों की संख्या कितना है? 18, 12 नहीं 18, ठीक है। जिसमें से केवल 5 को जो हमने बताया है आपको, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत, ये जब इन सभी जो हमने बताया 5, इसमें जो भी है ना राजा की वंशावली के बारे में बताया जाता है, मतलब राजा के वंशावली के बारे में इसमें सब चीज जो भी है इंक्लूड है, मतलब सम्मिलित है। कहता पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, मतलब सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मतलब जो भी हुआ कहेगा तुमसे अगर क्वेश्चन में कि पुराणों का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मतलब पूछेगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्या बोलेंगे बुआ? मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन का मतलब सबसे पुराना है, सबसे पुराना, इससे पुराना कोई नहीं है, ठीक है। सबसे प्राचीन भी है और प्रामाणिक भी है, मतलब इसे सबसे ज्यादा मानने वाले लोग भी हैं, सबसे प्राचीन भी है। तो सबसे प्राचीन जो भी है ना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कहता अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। कहता अधिकतर मतलब किसको? ये मत्स्य पुराण को छोड़कर, ऐसा नहीं मत्स्य पुराण को लेकर के, ऐसा नहीं, सिर्फ मत्स्य पुराण को छोड़कर ऐसा लिखा गया है इसमें कि अधिकतर पुराण जो भी है ना सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। मतलब जितना भी पुराण है वो हुआ कौची में? संस्कृत में लिखा गया है, कठिन संस्कृत में नहीं, सरल संस्कृत में, उसको हर आदमी पढ़ सकता है, संस्कृत जानने वाले लोग। श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अच्छा बुआ अगर पूछेगा कि जो भी था कौन से लोगों को, मतलब कौन से लोगों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं प्रदान था? कौन से लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था? शूद्र हमने पढ़ाया था कल के डेट में, शूद्र पढ़ाया था, क्षत्रिय पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ऑलरेडी, वैश्य पढ़ाया था, ये सभी क्या पढ़ाया था हमने? नहीं पढ़ाया था जी, ऋग्वेद में हमने पढ़ाया था ऑलरेडी। तो इसमें कहता है कि स्त्री जो भी हैं और शूद्र लोग भी जो भी हैं इसमें, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं कि हर लोग वेद ही पढ़ लेगा, हर लोग पुराण ही पढ़ लेगा, ऐसा नहीं। इसमें लिखा गया है कि जो भी पुराण पढ़ना था ना, सिर्फ शूद्र जाति और स्त्री को छोड़ करके सभी पुराण पढ़ सकते थे। कहता है नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते